भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और उनका जीवन धर्म, त्याग, पराक्रम और आदर्शों का प्रतीक है। उनकी कहानी, जिसे रामायण के रूप में जाना जाता है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। जन्म और बाल लीलाएं। अयोध्या के महाराजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। तीनों रानियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर महाराजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें खीर प्रदान की, जिसे तीनों रानियों ने ग्रहण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। इसके बाद कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाई बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ बड़े हुए। भगवान राम बचपन से ही शांत, आज्ञाकारी और धर्मपरायण थे। वे अपने भाइयों के साथ खेलते, शिक्षा ग्रहण करते और गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त करते थे। उनकी बाल लीलाएं अयोध्या वासियों को आनंदित करती थीं। 2. विश्वामित्र के साथ वनगमन और ताड़का वध। जब भगवान राम और लक्ष्मण किशोरावस्था में थे, तब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने महाराजा दशरथ से राम को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, ताकि वे अपने यज्ञ को राक्षसों से सुरक्षित रख सकें। दशरथ हिचकिचाए, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर वे मान गए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में गए। मार्ग में उनका सामना भयंकर राक्षसी ताड़का से हुआ, जो ऋषि मुनियों को परेशान करती थी। विश्वामित्र के आदेश पर भगवान राम ने ताड़का का वध किया और क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने सुबाहु और मारीच जैसे अन्य राक्षसों का भी संहार किया, जो विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण कराया और उनसे अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। 3. अहिल्या उद्धार और सीता स्वयंवर। विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए राम, लक्ष्मण और ऋषि मिथिला नगरी पहुंचे, जहां महाराजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर होने वाला था। मार्ग में उन्होंने एक आश्रम देखा, जहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। विश्वामित्र ने राम को बताया कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थीं, जिन्हें उनके पति ने इंद्र से धोखे के कारण पत्थर बनने का शाप दिया था। भगवान राम के चरण स्पर्श से अहिल्या शाप मुक्त हो गईं और अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आईं। मिथिला पहुंचने पर राम और लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ। सीता स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष पिनाक को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं सका। तब विश्वामित्र के कहने पर भगवान राम ने धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह टूट गया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से निश्चित हुआ। अयोध्या से महाराजा दशरथ और अन्य परिजन मिथिला आए और राम सीता का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इसी समय लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतिकीर्ति से हुआ। 4. वनवास। महाराजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे और उन्होंने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या इस समाचार से प्रसन्न थी, लेकिन मंथरा नामक एक कुबड़ी दासी ने रानी कैकई के मन में ईर्ष्या और द्वेष भर दिया। मंथरा ने कैकई को उकसाया कि वह दशरथ से अपने 2 वर मांगे, जो उन्होंने कैकई को पूर्व में दिए थे। कैकई ने दशरथ से वर मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ ये सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उन्हें कैकई की बात माननी पड़ी। भगवान राम ने पिता के वचन और अपनी सौतेली मां के आदेश का सहर्ष पालन किया। उन्होंने अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन जाने का निश्चय किया। अयोध्यावासी, विशेषकर माता कौशल्या और लक्ष्मण, इस निर्णय से अत्यंत व्यथित थे।
राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कर धारण किए और अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। भरत, जो उस समय अपने ननिहाल में थे, जब उन्हें इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अयोध्या लौटकर राम को वापस लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राम ने पिता के वचन का मान रखते हुए अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया। भरत ने राम की चरण पादुकाएं लेकर उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं नंदीग्राम में रहकर राम के वनवास पूर्ण होने की प्रतीक्षा की। 5. वनवास के दौरान की घटनाएं। शूर्पणखा, खरदूषण वध। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने विभिन्न स्थानों पर निवास किया। उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वे पंचवटी नामक स्थान पर एक सुंदर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उसे मना कर दिया। जब वह जबरदस्ती करने लगी और सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने लंका जाकर अपने भाई रावण को पूरी घटना बताई और सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण ने अपनी बहन का अपमान का बदला लेने और सीता का हरण करने का निश्चय किया। इससे पहले उसने अपने सेनापतियों खर और दूषण को राम से युद्ध करने भेजा, लेकिन राम ने अकेले ही उन सभी का वध कर दिया। 6. सीता हरण। रावण ने मारीच नामक राक्षस की सहायता ली, जिसने सोने के हिरण का रूप धारण किया। सीता ने उस हिरण को देखकर राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम हिरण के पीछे गए। कुछ समय बाद सीता को राम की आवाज में हे लक्ष्मण सुनाई दी। लक्ष्मण पहले तो सीता को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सीता के आग्रह और चिंताओं को देखकर उन्हें जाना पड़ा। लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। जब सीता अकेली थीं, तब रावण भिक्षु का वेश बनाकर आया और उसने सीता से भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने बलपूर्वक उन्हें अपने रथ में बिठा लिया और लंका की ओर उड़ गया। जटायु नामक एक गिद्धराज ने सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। 7. हनुमान से भेंट और लंका दहन। सीता को खोजते हुए राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे और सुग्रीव के मंत्री थे। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाया, जो कि किष्किंधा के वानर राज बाली के भाई थे, और बाली ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया था। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्त कराया और उसे किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बदले में सुग्रीव ने सीता को खोजने में राम की मदद करने का वचन दिया। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां उन्हें समुद्र पार करके लंका जाना था। हनुमान ने विशाल समुद्र को लांघा और लंका पहुंचे। लंका में हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को पाया, जहां रावण ने उन्हें बंदी बना रखा था। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी और उन्हें सांत्वना दी। हनुमान ने रावण को चेतावनी भी दी, लेकिन रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने उस आग से पूरी लंका को जला दिया और वापस आकर राम को सीता का समाचार दिया। 8. राम सेतु का निर्माण और लंका विजय। सीता का पता चलने के बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। विशाल समुद्र को पार करने के लिए नल और नील नामक वानरों की सहायता से एक पुल का निर्माण किया गया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने राम सेतु पार करके लंका में प्रवेश किया। रावण के छोटे भाई विभीषण, जो रावण के अधर्मी कृत्यों से सहमत नहीं थे, राम की शरण में आ गए। लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में अनेक वीर योद्धा मारे गए, जिनमें कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे रावण के पराक्रमी पुत्र और भाई भी शामिल थे। अंततः भगवान राम और रावण के बीच सीधा युद्ध हुआ। भगवान राम ने अपने दिव्य बाणों से रावण के 10 सिरों को काट दिया, लेकिन वे बार बार उगाते थे। विभीषण की सलाह पर राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंड पर निशाना साधा और इस प्रकार रावण का वध किया।
रावण का वध करने के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। 9. सीता की अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। रावण का वध करने के बाद राम ने सीता को वापस पाया, लेकिन लोगों के बीच उनकी शुद्धता पर उठने वाले सवालों के कारण सीता ने अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सीता की पवित्रता का प्रमाण दिया। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने के बाद राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। भरत ने राम को राज सिंहासन सौंप दिया और राम का राज्याभिषेक हुआ। 10. राम राज्य और लव कुश का जन्म। भगवान राम ने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की, जहां सभी लोग सुखी, समृद्ध और धर्मपरायण थे। वे एक आदर्श राजा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाद में एक धोबी की बात सुनकर राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को वन में त्यागने का कठिन निर्णय लिया, ताकि प्रजा में कोई अपयश न फैले। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता ने अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश ने वाल्मीकि ऋषि से वेदों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और रामायण का गायन किया। अंततः राम को उनके पुत्रों के बारे में पता चला और उन्होंने सीता को वापस अयोध्या बुलाया, लेकिन सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण देते हुए पृथ्वी में समा गईं। भगवान राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को अयोध्या का शासन सौंपकर सरयू नदी में समाहित होकर अपने परम धाम को प्रस्थान किया। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने वचनों का सम्मान करें और हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए प्रयास करें।